देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,18,447 पहुंची। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,583 लोगों की मौत। देश में कोरोना के मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 41% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कोरोना के 48,534 रोगी ठीक हो चुके हैं, जो कुल मामलों का करीब 41% है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,000 के पार हो गई है। शुक्रवार को कुल 189 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 6,170 हो गई है। सबसे अधिक इंदौर में 76, भोपाल में 38, उज्जैन में 23, मुरैना में 9, ग्वालियर में 7, सागर और सिंगरौली में 6, देवास और रीवा में 4 नए मरीज मिले। बुरहानपुर में 3, भिंड, जबलपुर और सतना में 2 नए मरीज सामने आए। इसके अलावा डिंडोरी, मंदसौर, रतलाम, सिवनी, शिवपुरी, उमरिया और विदिशा में भी 1-1 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 3,089 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 40 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़कर 172 हो गई। प्रदेश में फिलहाल 110 एक्टिव केस हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज जारी है। अब तक 62 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले दोपहर 3 बजे शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:45 पर शिवराज सिंह की नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव के साथ बैठक है। शाम 4 बजे कोरोना पर बनी बीजेपी टास्क फोर्स की बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। शाम 5 बजे शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों के लिए घोषित केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज पर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंत्रालय में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाने के लिए किए जा रहे इंतजामों की समीक्षा की गई। बैठक में कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रमुख सचिव अजीत केसरी को निर्देश दिए कि टिड्डियों से बचाव के लिए सभी जरूरी इंतजाम करते हुए विभाग को अलर्ट पर रखा जाए। प्रमुख सचिव अजीत केसरी ने बताया कि जिलों में जरूरत के मुताबिक कीटनाशक दवाइयों का लगातार छिड़काव किया जा रहा है। टिड्डियों से किसानों को निजात दिलाने के लिए जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के साथ ही राज्य स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सरकार ने किसानों और कृषि अधिकारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ में आज से 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन है। प्रदेश सरकार की ओर से आज और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। उधर सरकार की ओर से सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। आज और रविवार को केवल अति आवश्यक सामान जैसे दूध, फल, सब्जी, दवाई और गैस की होम डिलीवरी की ही इजाजत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए आम लोगों की सुविधा को देखते हुए जमीनों की खरीद बिक्री की शासकीय गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट को जारी रखने का फैसला किया है। अब ये छूट 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे पहले छूट 30 जून 2020 को खत्म हो रही थी। भोपाल की जाटखेड़ी में बारातियों पर एफआईआर दर्ज करने के मामले को लेकर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर तंज कसा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि आम लोगों के अलावा आए दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे राजनेताओं पर भी सरकारी कार्रवाई होनी चाहिए। विवेक तनखा ने लिखा कि राजनेता हर दिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे 2-4 नेताओं पर कार्रवाई की हिम्मत दिखाए तो सब ठीक हो जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीजेपी नेता इमरती देवी और तुलसी सिलावट अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भीड़ के साथ नजर आए थे, जबकि दूसरी तरफ भोपाल के जाटखेड़ी में बारातियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। मोदी सरकार के विरोध में विपक्षी पार्टियों की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोनिया बोली, लॉकडाउन का फैसला मोदी सरकार का लोकतंत्र के साथ मजाक। योगी सरकार ने यूपी में लागू किया एस्मा। सरकारी विभागों के कर्मचारियों की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक। किसी भी तरह के प्रदर्शन और धरने की इजाजत नहीं। वंदे भारत मिशन के तहत कुवैत से लखनऊ आए 129 भारतीय थर्मल स्क्रीनिंग कर सभी को स्कूल में किया गया क्वारंटीन। मध्य प्रदेश में आज से पीडब्ल्यूडी विभाग ग्रीन जोन में निर्माण कार्य शुरू करेगा। इसी को देखते हुए प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि विभाग के इंजीनियर, अमले और मजदूरों को पास जारी किए जाएं। प्रमुख सचिव ने गाड़ियों को आने जाने के लिए भी पास जारी करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य के दौरान कंटेनमेंट एरिया का ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए निर्माण कार्य शुरू होंगे।
राजगढ़ के माचलपुर में गेहूं उपार्जन केंद्र पर अपनी उपज बेचने आए किसानों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप था कि मोबाइल पर मैसेज आने के बाद उपार्जन केंद्र पहुंचे, लेकिन 2 से 3 दिन बाद भी उनकी उपज नहीं खरीदी गई। किसानों का आरोप था कि उपार्जन केंद्र पर बारदाना और तोल कांटे की कमी की वजह से देरी हो रही है। किसान गर्मी में परेशान हो रहे हैं, वहीं कई किसान भाड़े की गाड़ी में उपज लेकर आए थे, ऐसे में उन्हें भारी नुकसान हो रहा था। किसानों के हंगामे की सूचना के बाद जीरापुर के तहसीलदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि 4 तूल कांटे की जगह अब 10 तूल कांटे से तुलाई की जाएगी और बारदाने की भी उचित व्यवस्था करवाई जाएगी। धार में इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर तेल से भरा टैंकर पलट गया। जानकारी के मुताबिक गुणावद में देर रात तेल से भरा टैंकर पलट गया और उसमें से तेल रिसने लगा। जैसे आसपास के ग्रामीणों को जानकारी मिली, तुरंत तेल लूटने लोग पहुंच गए। लोग अपनी जान हथेली पर रखकर तेल लूट कर ले गए। जानकारी के मुताबिक टैंकर इंदौर से धार की तरफ आ रहा था। देर रात एकाएक टैंकर बेकाबू खेत में पलट गया। घटना के काफी देर बाद तक लोग टैंकर से तेल ले जाते रहे। बाद में पुलिस ने पहुंचकर लोगों को खदेड़ा। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बीच मध्य प्रदेश में आज से श्रम सिद्धि अभियान का आगाज हो गया है। पंचों और सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान के तहत मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। डोर टू डोर सर्वे कर बेरोजगार मजदूरों की तलाश की जाएगी और फिर जॉब कार्ड बनाकर उन्हें काम दिया जाएगा। कुशल मजदूरों का सर्वे अलग होगा। इस अभियान के तहत मजदूरों को राशन और संबल योजना का फायदा भी मिलेगा। सीएम ने बाहरी राज्यों से आए मजदूरों को भी संबल योजना में शामिल करने का ऐलान किया है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने पंचों और सरपंचों से ज्यादा मजदूरों को श्रम सिद्धि अभियान का फायदा दिलाने की अपील की। आज पूर्व मंत्री सुरेंद्र बटवा और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात करने पार्टी कार्यालय पहुंचे। हालांकि गौरीशंकर बिसेन ने मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव के मद्देनजर इस मुलाकात से इनकार किया। गौरीशंकर बिसेन के मुताबिक वो संगठन के मुखिया के नाते वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे थे। बिसेन से पहले भूपेंद्र सिंह, राकेश सिंह, संध्या राय और डॉक्टर भागीरथ प्रसाद ने भी वीडी शर्मा और सुहास भगत से मुलाकात की। सुरेंद्र पटवा ने कहा कि मुलाकात में रायसेन जिले के चुनाव को लेकर विशेष रूप से बात हुई। सांची सीट से टिकट को लेकर सुरेंद्र पटवा ने साफ किया कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं उन्हें ही टिकट मिलेगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस नेता केके मिश्रा के ट्वीट पर बीजेपी ने तंज कसा। बीजेपी मीडिया प्रभारी लोकेंद्र परासर के मुताबिक कांग्रेस में केके मिश्रा हाशिए पर पहुंच गए। लोकेंद्र परासर ने कहा कि केके मिश्रा की समाज में उनकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है, इसलिए चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अरुण यादव ने नर्मदा नदी में मशीनों से अवैध रेत उत्खनन का आरोप लगाया। उन्होंने शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रायसेन में सीएम के 2 भाई और एक रिश्तेदार खुलेआम रेत का अवैध कारोबार करवा रहे हैं। अरुण यादव ने आरोप लगाया कि लॉकडाउन के दौरान भी यहां रोज करीब 500 डंपर बिना रॉयल्टी चुकाए परिवहन कर रहे हैं। वहीं स्थानीय लोग, पुलिस और प्रशासन असहाय बना हुआ है। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने अरुण पर पलटवार कर कहा कि 13 महीनों की कांग्रेस सरकार में जगह नहीं मिलने पर अरुण यादव की आशाओं पर पानी फिर गया। अरुण यादव के आरोपों को निमाड़ में लू लपट का असर बताया। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। मंत्री अमरजीत भगत की मांग पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सेंट्रल पूल में 8 लाख मीट्रिक टन चावल बढ़ाने के संबंध में सकारात्मक जवाब दिया और एफसीआई ने भी अतिरिक्त चावल लेने पर सहमति जताई। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था की सराहना भी की। आपको बता दें कि खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इससे पहले केंद्र सरकार को अपनी मांगों के संबंध में पत्र लिखा था, जिसमें अतिरिक्त खाद्यान्न देने सहित कई मांग की गई। शिवराज सरकार के अफसर ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव अशोक साहू ने इन्हीं परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग को पत्र लिखा है। प्रमुख सचिव ने कहा है कि योजना की प्रक्रिया इतनी लंबी कर दी गई है कि गर्भवती महिला को देरी से उसका फायदा मिलता है। पहली बार मां बनने वाली महिला को इस योजना में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 3 किश्तों में मिलते हैं। इसके लिए ढेर सारी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है।
नर्मदा में हुए अवैध खनन की रिपोर्ट कंप्यूटर बाबा सीएम शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि हमने दौरे कर अवैध खनन की पूरी रिपोर्ट बनाई थी, सरकार चली गई और रिपोर्ट नहीं सौंप पाई। नर्मदा नदी में अवैध खनन को लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि ये दुखद है, मां नर्मदा का सीना छलनी किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद फिर से नर्मदा का दौरा करूंगा। भोपाल से केरल के करीब 50 छात्र छात्राओं को बसों से उनके घर वापस भेज दिया गया। भोपाल के अलग अलग कॉलेज में पढ़ने वाले और राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र वायनाड के छात्र छात्राओं को 2 बसों के जरिए उनके घर वापस भेजा गया। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बताया कि कांग्रेस ने दोनों बसों को अपने खर्चे पर वायनाड के लिए रवाना किया, जिसमें करीब 50 छात्र छात्राएं हैं जो लॉकडाउन की वजह से भोपाल में ही रुके थे। इन छात्रों के परिजनों ने राहुल गांधी से मदद की गुहार लगाई थी। कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के छात्रों को भोपाल से केरल भेजने पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा कि वायनाड राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए कांग्रेस को वहां के बच्चों की चिंता है, मध्य प्रदेश की चिंता नहीं। भोपाल में रह रहे नॉर्थ ईस्ट के लोगों की शिवराज सरकार ने मदद की है। स्टूडेंट और नौकरी करने वाले लोगों को आज उनके राज्य के लिए रवाना किया गया। सरकार ने सिक्किम, मणिपुर और आसाम के करीब 350 लोगों को आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजा। ट्रेन के रवाना होने से पहले सभी का हेल्थ चेकअप किया गया और फिर उनकी स्क्रीनिंग हुई। जिला प्रशासन ने सभी यात्रियों को भोजन करवाया। छत्तीसगढ़ में गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की प्राथमिकता से कोरोना जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जांच में तेजी लाई जाएगी। सिंहदेव ने कहा कि एक साथ सबकी टेस्टिंग संभव नहीं, इसलिए कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं। दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों में शामिल गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों की जांच सबसे पहले होगी। कोरोना का असर पढ़ाई पर भी पड़ा। नए सत्र में अभी तक पढ़ाई नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश सरकार ने नए सत्र और परीक्षाओं को लेकर 5 सदस्यीय कुलपतियों की टीम से रिपोर्ट मांगी थी, जिस पर रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई। समिति में शामिल डीएवीबी यूनिवर्सिटी की कुलपति रेणु जैन ने कहा कि रिपोर्ट जमा कर दी गई है। सितंबर से नया सत्र शुरू करने का अभिमत दिया गया है। छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी 10वीं और 12वीं में जनरल प्रमोशन की मांग उठने लगी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं के बचे पेपर के टाइम टेबल घोषित होने के बाद अब प्रदेश में भी छत्तीसगढ़ की तरह जनरल प्रमोशन की मांग उठने लगी है। छात्रों का कहना है कि कोरोना के वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है। छात्र परीक्षा केंद्र जाने से डर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश सचिव ने साफ कहा कि सीएम को पत्र लिखा गया है, मांगे नहीं मानी गई तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इंदौर में कोरोना के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इंदौर में अब तक कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2850 पहुंच गया है। संक्रमितों में युवाओं की संख्या अधिक है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इंदौर में बड़ी संख्या में युवा कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें 20 साल से 50 साल के बीच के लोग सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित हुए हैं। इंदौर में 1 महीने बाद ही जांच में 25 गुना बढ़ोतरी हुई है। इंदौर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में अब हर दिन 1000 से ज्यादा कोविड-19 सैंपल की जांच होने लगी। रायपुर में सड्डू के 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इन इलाकों में आवाजाही बंद कर दी गई है। यहां केवल अति आवश्यक सेवाओं के लिए ही थोड़ी सी छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, जहां पुलिस के जवान तैनात हैं। लोग बिना किसी आवश्यक काम के घर से बाहर नहीं निकलेंगे। छत्तीसगढ़ में शराब पर कोरोना टैक्स लगाने के बाद से शराब की बिक्री कम हो गई है। शराब की खपत 40% से ज्यादा घटी है, जिससे राजस्व भी 30% घटा है। रायपुर रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक शराब दुकान संचालक की माने तो पहले 8 लाख रुपए से ज्यादा की शराब बिकती थी, लेकिन अब शराब की बिक्री 6 लाख रुपए के आसपास है। शराब दुकान का जब जायजा लिया तो ये बात पता चली। महाराष्ट्र से यूपी जा रही एक मजदूर ने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर कोरोना काल में कई लोगों के चेहरे खिल उठे। एक मजदूर परिवार बस से इंदौर जा रहा था, तभी रास्ते में गांव के पास महिला के पेट में दर्द होने लगा। स्थानीय युवाओं ने बस रोककर वहां चाय की दुकान के पास महिला को लिटाया और फिर पास के हॉस्पिटल से डॉक्टर को बुलाया गया, जिसके बाद यहां महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं और उनका प्राथमिक उपचार जारी है। कोरोना काल के बीच गर्मी ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्वालियर में साल का सबसे गर्म दिन कल रहा। शहर में 44.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। संभावना जताई जा रही है कि नौतपा में तापमान और भी बढ़ेगा। आज गर्मी बढ़ने से लॉकडाउन पर भी इसका असर दिखा। अन्य दिनों की तुलना में सड़कों पर लोग कम नजर आए।
आगर मालवा जिले में परेशान किसानों ने क्रय केंद्र के गेट पर ताला जड़ दिया। मामला आगर मार्केटिंग प्रेस छावनी के गेहूं क्रय केंद्र का है। दरअसल समर्थन मूल्य पर अपनी उपज तुलवाने किसान 5 दिन से इंतजार कर रहे थे। तोल नहीं होने से परेशान किसानों ने अपना आपा खो दिया और खरीद केंद्र के गेट पर ताला जड़ दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि एसएमएस आने के बावजूद खरीदी करने में 4 से 5 दिन का समय लग रहा है। रतलाम में रामलीला के दौरान रामायण के किरदार निभाने वाले कलाकार परेशान हैं। रतलाम में रामलीला मंडी के राम सीता सहित रावण भी इन दिनों पड़ोसियों की मदद से अपना गुजारा करने को मजबूर हैं। सालों से रामलीला मंडी में पुश्तैनी काम करते आ रहे इस परिवार में 8 सदस्य हैं, जिसमें से 5 लोग रामलीला में किरदार निभाते हैं। कलाकार साल भर में देश के अलग अलग राज्यों में धार्मिक मेलों में आयोजित होने वाली रामलीला में काम करते हैं, लेकिन काम बंद होने की वजह से इन लोगों पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।